रियली मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि सीएससी ओलंपियाड 5.0 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इससे बच्चे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और रिवार्ड को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओलंपियाड होता है कि इसमें विषयवार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों का, जो कि तीसरी कक्षा से लेकर के आपको 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं। विषयवार आप उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस विषय में उनकी कितनी तैयारी है और किन किन विषयों में उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके एग्ज़ाम राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, जिसमें अगर आप अच्छा रैंकिंग लाते हैं तो आपको उसके लिए रिवार्ड भी आपको मिलता है। सीएससी के माध्यम से आपको अभी तक लगभग 9 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है ओलंपियाड में 2020 से 2023 के बीच में। अभी 2024 में जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उसको देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे 2024 में हम लोग ओलंपियाड 5.0 में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है कि 9 लाख बच्चों को जो ग्रामीण स्तर पे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलता है सीएससी के माध्यम से बहुत ही सस्ते दर पे, और उसमें एज ए बीएलई आपका अच्छा खासा कमीशन भी है। तो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया है आपको, इसमें तीसरी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनका इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है ओलंपियाड के लिए। साथ ही इसमें 17 सब्जेक्ट है जिसमें वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अपना। 10 मीडियम, मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये आपको 10 लैंग्वेज है जिसमें वो बच्चे चाहें तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में जिस लैंग्वेज से वो पढ़ना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब जैसे कि क्लास तीसरी से लेकर 5वीं तक के लिए क्या है आपको सब्जेक्ट, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। 6 to 8 में क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। 9 to 10 में क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, साइबर सेफ्टी। क्लास 11 से 12 क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। साथ ही आपको स्किल ओलंपियाड में आपको मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, ऑटोमोबाइल है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। तो ये सारे 17 सब्जेक्ट हो गए जो कि आपको बच्चे चाहे तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा जज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की है और किस विषय में उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइस बहुत सस्ता है, आपको सीएससी के माध्यम से 299 रुपये में ही आप इस कार्य को कर सकते हैं, जिसमें आपको बीएलई का कमीशन 100 रुपया अलग से बीएलई को मिलता है पर रजिस्ट्रेशन पे। तो आप ये खुद सोचिए कि हर एक रजिस्ट्रेशन पर अगर 100 रुपया मिलता है तो ये काफ़ी फायदेमंद है। और बच्चों के लिए देखिए तो 299 रुपये में उनको एक राष्ट्रीय स्तर पे अपनी तैयारी को आंकने का मौका मिलता है, तो ये भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि लैंग्वेज चार्ट में कि इंग्लिश लैंग्वेज ओलंपियाड जो होगा तीसरी से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में, 6वीं से लेकर 8वीं तक में इंग्लिश मीडियम में, 9वां और 10वां के लिए भी इंग्लिश मीडियम में और 11 से 12वां इंग्लिश मीडियम में होगा। क्योंकि इंग्लिश ओलंपियाड है तो इंग्लिश में ही होगा। मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, उसमें आपको विषय लैंग्वेज चुनने की आज़ादी है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड को आप तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, बंगाली में भी कर सकते हैं और इस तरह के 10 लैंग्वेज जो मैंने आपको पहले बताया है इसमें आप कर सकते हैं। उसी तरह साइंस ओलंपियाड है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो उसमें भी आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जिस कक्षा के लिए करना चाहे उसमें आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइबर सेफ्टी का जहाँ तक बात है, हिंदी वो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में 9th और 10th के लिए ही होता है वो, तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको किया जा सकता है। हिंदी ओलंपियाड जो है वो हिंदी में ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम समझ लेते हैं कि भाषा को कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं किस ओलंपियाड के लिए। अब जो भी बच्चे इसमें रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है जिसके माध्यम से वो लॉगिन करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस जब आपसे चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे इसके बारे में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उनको आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो जब बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं इसमें उनको आईडी पासवर्ड जब मिलता है तो वो उनका एक इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलता है, जिस डैशबोर्ड पे उनको बहुत सारी तरह की सुविधाएं मिलती हैं।
सुविधाओं में क्या मिलता है कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, डेट शीट होता है, वो उनको उस पर अवेलेबल रहता है कि भाई कब आपका एग्जामिनेशन है ये ओलंपियाड का। तो ये जितने भी सारे उससे जुड़े नोटिफिकेशन होते हैं वो डेट शीट होते हैं उस पर उनको मिल जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। प्रैक्टिस सेट उनको जो है वो उनको मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस सब्जेक्ट वाइज उनका प्रैक्टिस सेट उसमें मिल जाएगा। रिपोर्ट भी उनको मिलेगा। जितने भी अटेम्प्ट करते हैं, जितने भी अटेम्प्ट उनको मिलते हैं करने के लिए, उस प्रत्येक अटेम्प्ट में मतलब कि अगर एक टेस्ट अपना दिया आपने, उस टेस्ट में आपका रिपोर्ट क्या रहा, वो सारे रिपोर्ट को वो लोग देख सकते हैं जितने बार वो लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं उसको। ठीक है, इसका लिंक आपको नेशनल ओलंपियाड एग्जाम से भी जुड़ा हुआ आपको लिंक जो रहेगा वो भी उस पर अवेलेबल रहेगा। साथ ही आपका रिजल्ट नेशनल ओलंपियाड एग्जाम का भी उस पर आपको अवेलेबल रहेगा। साथ ही आपको सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको जब ये नेशनल ओलंपियाड एग्जाम के बाद से जो आपका सर्टिफिकेट होगा बच्चों का, वो भी आपको ई सर्टिफिकेट उस पर अवेलेबल होगा, जहाँ से वो लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट डैशबोर्ड है जहाँ से बच्चे अपनी पढ़ाई को के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण लिंक, और जो उन्होंने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट, और उस सब्जेक्ट वाइज में क्या कहाँ कमी रह गया उससे जुड़ा हुआ भी जानकारी उनको मिल जाएगा, और उनका आखिरी में सर्टिफिकेट भी वो उससे डाउनलोड कर पाएंगे। अब अब बात आती है कि उनको इसमें मिलता क्या क्या है। तो 5 प्रैक्टिस टेस्ट उनको मिलते हैं। जिस सब्जेक्ट में उनका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 5 प्रैक्टिस टेस्ट उनको करने का मौका मिलता है। यहाँ पे ये 5 प्रैक्टिस टेस्ट वो लोग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक नेशनल ओलंपियाड का टेस्ट करने का उनको मौका मिलता है। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट मिलता है कि उन्होंने जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दिया है उसमें उनका परफॉर्मेंस जो रहा है वो किस चीज में कहाँ पे उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो इसका डिटेल रिपोर्ट रहता है। ठीक है, जो आप उसका टेस्ट देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको रियल टाइम मतलब लगेगा जो आप टेस्ट भी दे रहा है तो एक ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे लगेगा कि नहीं भाई हम रियल टाइम में ही सारे एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं और ये एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब कि ये कंप्लीट लर्निंग का एक सिस्टम सीएससी के द्वारा दिया गया है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस भी करते हैं। 5 प्रैक्टिस टेस्ट पर सब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 5 प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा उस पर, जिसको आप देंगे और अपने जानेंगे कि हाँ भाई मेरा प्रैक्टिस टेस्ट कैसा गया है, हमको कहाँ कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस टेस्ट और एक नेशनल ओलंपियाड होगा जिसका टेस्ट आप लोग देंगे और उसमें आपका रैंकिंग भी मिलेगा और आपको उसके हिसाब से आपका ग्रेडिंग बनेगा और आपको उसके लिए रिवार्ड भी मिलेगा। अब जो स्टूडेंट को 5 प्रैक्टिस टेस्ट मिले हैं वो उसको करने के लिए या तो वो कंप्यूटर से कर सकता है, लैपटॉप से कर सकता है, या फिर आपको मोबाइल फोन से भी कर सकता है, उसमें कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये नेशनल ओलंपियाड टेस्ट देने की जब बात आएगी तो उस समय उसके पास या तो कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए विथ वेबकैम, मतलब कि उसमें कैमरा होना चाहिए। क्योंकि आप नेशनल ओलंपियाड टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या वेबकैम होना चाहिए। अब एग्जाम देने की जहाँ तक बात आती है तो अब एग्जाम बच्चा कहाँ से दे सकता है, तो सीएससी का जो सीएससी एकेडमी हर एक ब्लॉक में होता है वहां से बच्चा चाहे तो अपना एग्जाम दे सकता है। दूसरा ऑप्शन कि जिस स्कूल में पढ़ता है तो उस हर स्कूल में लगभग कंप्यूटर लैब होता है, तो चाहे बच्चा तो वहां से अपना ये दे सकता है। तीसरा कि साइबर कैफे से आपको चाहे ऐसा जगह जहाँ से कंप्यूटर सेट उसको उपलब्ध हो जाए तो यहाँ से वो अपना दे सकता है। घर से अगर घर पे उसका सिस्टम है अपना तो घर से तो अपना दे ही सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा चाहे तो अपना वो प्रैक्टिस सेट करने के लिए वो मोबाइल फोन का भी यूज कर सकता है, लेकिन जो नेशनल ओलंपियाड का जो टेस्ट होगा उसमें उसको कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ आपको वेबकैम का होना उसमें जरूरी होता है। अब जो डेट शीट की बात है जो आपको दिया गया है मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, ऑप्शन आपको 2 मिलता है इसमें। एक ऑप्शन है आपको नवंबर 8 से लेकर 10 तारीख तक, और दूसरा है ऑप्शन दिसंबर में आपको 17 से 20 तारीख तक। तो इस तरह से आपको मैथमेटिक्स का ओलंपियाड का डेट दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो डेट शीट को आप लोग कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास। इंग्लिश लैंग्वेज का ओलंपियाड नवंबर 15 तारीख 17 तारीख से लेकर 15 से लेकर 17 तक, साथ ही दिसंबर में 3 से लेकर 6 तक। साइंस ओलंपियाड का वैसे ही डेट दिया गया है, साइबर सेफ्टी का डेट दिया गया है, हिंदी लैंग्वेज ओलंपियाड का डेट दिया गया है। तो इसमें से आप किसी भी समय आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 दिन का समय मिलता है, 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक में किसी शेड्यूल में आप इसको ऑप्शन 1 या 2 से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो नेशनल ओलंपियाड का होता है।
तो ये काफी मतलब कि अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कि आपको जो 3 दिन का समय मिल रहा है, तो उसमें आप कभी भी डेट अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। चाहे वो ऑप्शन 1 की बात हो, चाहे ऑप्शन 2 की बात। आपको लगता है कि नवंबर में नहीं दे सकते, दिसंबर में दे सकते हैं, तो आप दिसंबर में दे दीजिए, ठीक है। और 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का सारा शेड्यूल होता है, जिसमें एग्जाम बच्चा जो है वो दे सकता है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे कि वीएलई कैसे किसी स्टूडेंट का उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसके लिए यूआरएल यहाँ दिया गया है, cscolympiad.org/cscolympiad। तो इस लिंक को हम इस वीडियो के डिटेल्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे ही इस यूआरएल पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा जो आपके सामने अभी है। जहाँ पर वीएलई लॉगिन है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर वीएलई लॉगिन है। यहाँ वीएलई लॉगिन जो दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। जैसे ही उस पे लॉग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आपका क्रेडेंशियल के साथ दे रहा है कि लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो खुलेगा, जिससे आप लोग भली बात की परिचित है, जिसमें आपको यूजर नेम सीएससी आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा यहाँ डाल के साइन इन पे क्लिक करना है और आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से आपको इस तरह का विंडोज दिखाई देगा, जिसपे आपको वीएलई अपना सीएससी आईडी भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद से बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटा सा डिटेल आपको भरना है इसमें। तो जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उसका यहाँ पर उसका नाम भरना है, उसका ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, जेंडर उसका डालना है, फादर्स नेम आपको, स्टेट है, सिटी है, स्कूल का नेम है, ठीक है। एड्रेस उसका मैंडेटरी नहीं है, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जिस क्लास के लिए बच्चे का आप ओलंपियाड करने जा रहे हैं, उस क्लास को यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रहा है कि आपको किस किस सब्जेक्ट में आपको इसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपके जिस क्लास का बच्चा हो, चाहे जिस लैंग्वेज में उस काम को जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता है, वो वहां से सिलेक्ट कर सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट का है तो मल्टीपल सब्जेक्ट को भी वो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक ही ग्रेड है, जैसे 4th क्लास है तो उसमें बहुत जो भी पेपर्स हैं अलग अलग, जैसे हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, तो वो चाहे सिलेक्ट करना तो वो उसको कर सकता है। यहाँ पर प्राइसिंग ऑलरेडी दिखा रहा है कि 299 रुपया आपको उसके लिए स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट के डिटेल भरने के बाद से और उसके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद से जब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद से इस तरह का एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जिसमें बच्चे का क्लास दिखाता रहेगा, वो किस सब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया वो सब्जेक्ट दिखा देगा आपको, सब्जेक्ट उसका दिखा देगा। साथ ही आपका स्टूडेंट का नाम दिखा देगा, कितना उसको प्राइस पे करना वो दिखा रहा है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी आपको दिखा रहा है, उसका मोबाइल नंबर दिखा रहा है। उसके बाद से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद से इस तरह का आपको विंडो सामने रहेगा, जहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद से आपको पहले तो डिजिटल पोर्टल सेवा का पासवर्ड डालेंगे, फिर आपको वॉलेट का अपना पिन डालेंगे और यहाँ से उसको पेमेंट को करेंगे। तो जैसे ही आप उसका पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट कर देने के बाद से आपका इस तरह का एक स्लिप आएगा, रिसिप्ट आएगा। रिसिप्ट पे सारा दिया रहेगा डिटेल्स, आपको ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, क्लास नेम, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए बच्चा किया है, स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी क्या है, यूजर नेम उसका क्या है, ठीक है। और जो पैसा उसने पेड किया वो यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ से आप रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लॉगिन डिटेल स्टूडेंट का होगा, वो उसके मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पे, और जो उसका ईमेल आईडी है उस पे उसका वो चला जाएगा आपको, ठीक है। जहां से बच्चा लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेगा और वहां से जो भी उसको प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से उसको जो प्रैक्टिस सेट मिलना है और जो नेशनल लेवल का जो ओलंपियाड का एग्जाम होना है, वो सारा डिटेल, सारी जानकारी आपको उसको पोर्टल पे मिल जाएगी और इस तरह से वो अपनी तैयारी को करेगा और एग्जाम को दे सकता है। ऐसे भी जल्दी आपको इस पे 100 रुपये का कमीशन है, वो आपको सीएससी के माध्यम से आपको इसके लिए दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसपे अभी काम करके एक बिजली बंधु ज्यादा से ज्यादा पैसे को अभी कमा भी सकते हैं और इससे अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट दिला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।